Good morning student. Our next topic from the same chapter is disaster created by man. इसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग किस तरह के डिज़ास्टर क्रिएट कर रहा है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से या इंडस्ट्री की हेल्प से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इज़ डैम, सेकंड इज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्ड इज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी, फोर इज़ फायर इन ऑयल वेल्स एंड नेक्स्ट एयर एंड रेल एक्सीडेंट एंड लास्ट इज़ अदर एक्सीडेंट्स। सबसे पहले हम डैम वाला पॉइंट जो है ये एक्सप्लेन करेंगे कि डैम्स क्या होते हैं और किस तरह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम लोग डैम्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और उस वाटर को इरिगेशन पर्पस के लिए भी हम यूज़ में कर सकते हैं। ये वाटर कंजर्वेशन के लिए हमें हेल्प देता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स किस तरह के आ रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो डैम्स में पानी बहुत भर जाता है और उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, दूसरा, जब हम डैम की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इससे हमें बहुत लार्ज एरिया जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो बहुत लार्ज एरिया में पेड़ काटने पड़ते हैं। ठीक है, पानी में जो रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, वो भी सरवाइव करने में उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है डैम से रिलेटेड आती हैं, जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर क्या है? न्यूक्लियर पावर जो है आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह जो है जनरेट करने के लिए हम लोग बनाते हैं। जैसे आपको पता ही है कि हर कंट्री खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूक्लियर पावर जो है सेटअप करती है, तो वहाँ पर न्यूक्लियर से रिलेटेड जो है हार्मफुल रेज भी रिलीज़ हो सकते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है अगर वहाँ कुछ एक्सीडेंट या कोई ऐसी दुर्घटना होती है। इसी का एक बेस्ट एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी भोपाल में हुआ था। यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है वो रिलीज़ हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस वो इतनी हार्मफुल है कि उसने वहाँ के जो लोकल लोग रह रहे थे उनको बहुत हार्म किया। बहुत से लोगों की डेथ हो गई और कई लोग आज भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। किसी भी तरह की डिसऑर्डर मीन्स कि उनके बॉडी में डिसऑर्डर आ गए, जैसे किसी के आई में कोई प्रॉब्लम, किसी को स्किन प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर मेन ज़्यादा वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और आपको ये डेट याद होनी चाहिए कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फायर इन ऑयल वेल्स। ठीक है, जो तेल के खदान होते हैं जहाँ से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ पर आग लग जाना, ये भी एक एक्सीडेंट है। इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और इस तरह का होता भी, एक्सीडेंट्स वगैरह होते भी हैं। ठीक है, तो इससे बहुत तबाही होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है, ह्यूमन बीइंग को हार्म होता है। एयर एंड रेल एक्सीडेंट, ये आपको पता है, आप न्यूज़ वगैरह में सुनते ही रहते हैं कि कभी कोई एरोप्लेन क्रैश हो गया, इतने लोगों की डेथ हो गई, कभी रेलवे एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो इतने लोगों की डेथ हो गई। तो और साथ ही साथ इनकी कंस्ट्रक्शन करना, जब हम रेलवे लाइन बिछाते हैं तो उस लाइन में रास्ते में आने वाले कितने सारे प्लांट्स होते हैं जिनको हमें कट करना पड़ता है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हार्म है और कहीं ना कहीं जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, स्पीशीज़ हैं, उनको भी हार्म है। और लास्ट में आ जाता है अदर एक्सीडेंट। अदर एक्सीडेंट्स में हम बताएंगे कि और ऐसी चीज़ें जो हम ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं और जिससे बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये डिज़ास्टर तो हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन बीइंग ने इस तरह के डिज़ास्टर किए, लेकिन इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में आप बताएंगे कि जैसे कि स्किन कैंसर या स्किन बर्न जैसी प्रॉब्लम हो सकती है जब हम इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ जेनेटिक मटेरियल में हार्मफुल चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, केमिकल से अगर आप टच होते हैं तो केमिकल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है, डीफनेस हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, लिवर आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इन सब से आपको बचने के लिए सेफ्टी मेजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रॉपर सेफ्टी मेजर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। तो ये सारे जो हमने डिज़ास्टर अभी पढ़ा, ये हमने पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग ने किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करी और किस तरह के डिज़ास्टर हुए ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू।
तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टार्टिंग में हमने जितने भी डिज़ास्टर पढ़े थे वो हमने पढ़े थे कि किस नेचुरल डिज़ास्टर किस तरह हो रहे हैं और कौन कौन से हैं, वो सारा हमने एक्सप्लेन किया और उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पढ़ा और उसकी मैनेजमेंट पढ़ा। और यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक था कि ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने नेचुरल पढ़े, अब ह्यूमन बीइंग। तो आपका ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट है, आपका चैप्टर कंप्लीट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सारे बता दिए चैप्टर में से। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।